देखो हम लोग कल के क्लास में ये फार्मूला सीखे थे। फिर क्या सीखे थे कि नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल बराबर नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर। नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड और नंबर ऑफ लोन पेयर दोनों को हम लोग देखे थे पिछले क्लास में। अब देखो आज हम लोग और आगे देखेंगे, इसके बाद देखेंगे। तो देखो इधर हम लोग ऐसा मॉलिक्यूल लेते हैं अभी सुविधा के लिए। देखो दो तरह का मॉलिक्यूल होता है। देखो जैसे यहाँ देखो CH4 देखते हैं, CH4 देखो अभी CH4 देखते हैं, इसमें लोन पेयर नहीं है, सिग्मा बॉन्ड है। लेकिन H2O में क्या होगा देखो तो लोन पेयर भी है और सिग्मा बॉन्ड। तो देखो यदि लोन पेयर नहीं है, यदि इधर एकदम बोर्ड पर ध्यान दो सब, पूरा बोर्ड पर ध्यान रहेगा। यदि सिग्मा बॉन्ड केवल रहेगा तो उसका स्ट्रक्चर अच्छा बनेगा, रेगुलर बनेगा, सिस्टमैटिक बनेगा। लोन पेयर रहेगा तो बॉन्ड एंगल को 3 डिग्री से टेढ़ा कर देगा, स्ट्रक्चर इरेगुलर हो जाएगा, टेढ़ा हो जाएगा। समझ गया? इसलिए पहले हम बिना लोन पेयर वाला बना रहे हैं, उसमें सब स्ट्रक्चर सिमिलर रहेगा, कोई गड़बड़ टेढ़ा नहीं रहेगा, रेगुलर ज्योमेट्री। मॉलिक्यूल हैविंग रेगुलर ज्योमेट्री। इसका क्या होगा? मॉलिक्यूल हैविंग इरेगुलर ज्योमेट्री। इसका शेप अलग, स्ट्रक्चर अलग। इसका शेप और स्ट्रक्चर दोनों क्या होगा? सेम। जब लोन पेयर नहीं रहेगा तो पहले हम वैसा मॉलिक्यूल लेते हैं जिसका रेगुलर ज्योमेट्री होता है। कहेंगे हम लोग केमिस्ट्री में रेगुलर ज्योमेट्री, मतलब बात समझना, जैसे लोन पेयर रहेगा तो 2 डिग्री एंगल को टेढ़ कर तो टेढ़ कर देगा, एंगल 2 डिग्री घटा देता है। तो पहले से स्ट्रक्चर सीधा था। अरे माने जैसे आप बना रहे हो, एक बात समझो, एक रेक्टेंगल स्क्वायर बना रहे हो तो एंगल कितना है? एंगल कितना है? 90 डिग्री। आज एक आदमी 92 डिग्री बना दिया तो स्क्वायर ठीक रहेगा, वो साइड ठीक रहेगा, गलत हो जाएगा। 92 डिग्री 88 डिग्री बना दी तभी गलत हो जाएगा। तो ये क्या करता है, जैसे आता है स्ट्रक्चर को टेढ़ करता है 2 डिग्री, एक लोन पर 2 डिग्री घटा देता है। तो अब आप बात करो, हम लोग पहले आज क्या कर रहे हैं, देखो 2 चीज है ये पूरा। लेकिन ये मत कहना, ये मत समझना कि नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल बराबर नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर नहीं होता है, दोनों होता है। देखो यहाँ इसमें क्या है, सिग्मा 4 सिंगल बॉन्ड इज ऑलवेज सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा 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 4 सिग्मा। और इसमें क्या है, सिग्मा 2 सिग्मा और 2 लोन पेयर। तो इसमें बोलो तो हाइब्रिड ऑर्बिटल इसमें कितना होगा, बोलो तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड 4 और लोन पेयर 0। तो टोटल जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 4। अब इसमें बोलो तो सिग्मा बॉन्ड 2, इधर बोर्ड पर रखो, सिग्मा बॉन्ड 2 और लोन पेयर भी क्या हो गया 2, तो टोटल क्या हो गया 4। तो दोनों का हाइब्रिडाइजेशन ठीक है। नंबर 4 हाइब्रिडाइजेशन 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल आ गया तो sp3 और 3 आ गया तो sp2 और 2 आ गया तो sp। यही हम ऐसा मॉलिक्यूल से स्टार्ट करते हैं। देखो हम नॉलेज हम चाहते हैं पूरा सब कुछ आ जाए, इसमें एकदम बेसिक से बताना शुरू करते हैं। देखो एनसीईआरटी कहा है, पहले उसको उतना तो तुम्हारा हंसते देखो कैसे एनसीईआरटी ने कहा कि मीथेन इथेन इथीन और इथाइन हाइब्रिडाइजेशन बता दो। अब देखो उतना से काम चलने वाला है, आईआईटी हो जाएगा। आईआईटी के एकदम संडे को पढ़ाएंगे एकदम आईआईटी स्पेशल हाइब्रिडाइजेशन पर आईआईटी स्पेशल। इस सब से हट के केवल क्वेश्चन आईआईटी जो पूछा है ना, एम्स में पूछा वही क्वेश्चन संडे को बताएंगे 1 बजे से संडे को पढ़ाएंगे, एकदम अनाउंस रहेगा 1 बजे से। माने जो भी बच्चे पढ़ने वाले हैं आ जाइएगा 1 से 3 बजे तक, 2-3 घंटा बहुत अच्छा से उसको माने जितना आईआईटी में क्वेश्चन हाइब्रिडाइजेशन पूछा है, एम्स में पूछा है, 11-12 से ऊपर बताएंगे। तो देखो आप आज हम तुमको बेसिक नॉलेज बताएंगे। देखो हम सबसे पहले लेते हैं, यहाँ देखो CH4, देखो याद है CH4 अल्केन का हाइब्रिडाइजेशन एक बार सीख जाएगा। अब देखो सब सिग्मा बॉन्ड, कार्बन को तो लोन पेयर होता ही नहीं है, 4 इलेक्ट्रॉन और 4 बॉन्ड। बासी बचे ना कुत्ता खाए, बसिया बचेगा तो ना कुत्ता खाए, तो ये एकदम 4 बॉन्ड लोन पेयर है ही नहीं। तो इसका देखो यार क्या होगा, हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, सिग्मा 4 हो गया। सिंगल बॉन्ड रहेगा तो हमेशा सिग्मा, डबल में 1 सिग्मा 1 पाई और ट्रिपल में 1 सिग्मा 2 पाई। सब सिखाए हैं क्यों 2 सिग्मा 1 सिग्मा होगा, क्यों 2 पाई हो जाएगा। फिगर बना के डायग्राम बना के बताया नहीं, पूरा 3D में बताया थे स्ट्रक्चर। अभी अब इतना समझाना है तो क्या वो सिग्मा होगा, बोलो 4 हाइब्रिडाइजेशन बोलो क्या बोलेंगे, कौन है बोलो 4 तो बोलता लोन पेयर कितना नहीं है, तो बोलो यहाँ क्या लिखेंगे 4 + 0 कितना हो जाएगा, बोलो 4 यहाँ क्या हो जाएगा 4 + 0 बराबर कितना होगा 4। बोलो हाइब्रिडाइजेशन कितना 0 है इसलिए 4 हो गया, लोन पेयर आता तो फिर उसको जोड़ते, ठीक है। तो कौन 4 है, बोलो 4 आ गया तो आपके कौन हाइब्रिडाइजेशन sp3, तो लिखेंगे इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या लिखेंगे, मतलब हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा sp3, हाइब्रिडाइजेशन sp3। बोलो स्ट्रक्चर
टेट्राहेड्रल, कहते शॉर्टकट में टेट्रा, कल बताए थे बहुत अच्छा से कि 3D में टेट्राहेड्रल कैसे होता है, बताया था। आज शॉर्टकट वाला कि 2D में कैसे बना लोगे, 3D देखो कैसे ऐसे बना, एक ट्रायंगल बना देना है ऐसे, और देखो ये sp3, ये भी sp3, ये भी sp3, और 3 को 4 को होना है, नहीं तो sp3 तो सब sp3 है। यहाँ देखो H, ये H, ये H, ये CH हो गया। बॉन्ड एंगल कितना बोलो था, लोन पेयर तो है नहीं, लोन पेयर तो है नहीं, तो 109 डिग्री क्या लिखेंगे, बॉन्ड एंगल हो जाएगा 109 डिग्री 28 मिनट। अब देखो तुम्हारे ब्रेन को और अच्छा से साफ कर देते हैं, पूरा एकदम सब कुछ आ जाएगा। कहा कि एगो मीथेन बताइए, हम मीथेन भी बता देते हैं, प्रोपेन भी, तो तुम्हारा एकदम क्लियर हो जाएगा। 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, जैसे 3 कार्बन समझ जाओगे ना, 10 कार्बन भी समझ, 20 कार्बन कैसे समझते, देखो 2 कार्बन लेते हैं, 2 कार्बन में कैसे होगा स्ट्रक्चर, देखो तो एकदम सिंपल से एनसीईआरटी से चल रहा है, एकदम बेसिक क्लियर, 11th 12th में ऐसे काम करते हैं। देखो यहाँ H H H H, ठीक है। देखो आप देखो, आप बोलो था इस कार्बन का, इसका भी हाइड्रोजन होगा, इसका भी हाइड्रोजन होगा, दोनों का क्या बोलते हैं, इसको क्या सिग्मा है, 1 2 3 4, इसकी सिग्मा दोनों में है, दोनों में है ना, ये हो जाएगा 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा, बोलो इसको क्या सिग्मा 4, इसको भी क्या सिग्मा 4, तो दोनों का कौन हाइड्रोजन होगा, sp3, तो लिखेंगे इसका भी sp3, इसका भी क्या होगा, बॉन्ड एंगल तो पता है कितना होगा दोनों का, लोन पेयर नहीं है तो 109 डिग्री दिखाएंगे। अब स्ट्रक्चर बना के दिखाते हैं कैसे बना, देखो अब देखो स्ट्रक्चर कैसे, स्ट्रक्चर देख रहे हैं ना, कंसेप्ट और क्लियर, एक ऊपर रहता है वो नीचे रहता है, काहे देखो एक मोटा आदमी इधर, अच्छा देखो एक मोटा आदमी इधर, हमारे नाव पर यदि बैठना है, एक मोटा आदमी इधर बैठा दिया, एक को इधर बैठा दिया, क्या रहेगा, बैलेंस रहेगा कि बैलेंस हो जाएगा, दोनों अरे दोनों मोटा एक तरफ बैठ जाता तब, तो देखो एक आप आयोग का रहता है। अब देखो इसको बना sp3, यहाँ देखो स्ट्रक्चर अनबैलेंस नहीं हो, इसलिए संसार में सब अपने आप को बैलेंस करना चाहते, सब स्टेबल होना चाहते, सब अपना एनर्जी लो करना चाहते, नहीं समझ में आया, ऐसे देखो तो यहाँ ये sp3 और यहाँ भी एक sp3 हो गया, यहाँ H, ये भी क्या हो गया H, ये भी क्या हो गया H, ठीक है। अभी देखो ये कार्बन भी, ये देखो एक बॉन्ड तो कार्बन में है, तो sp3 अब देखो स्ट्रक्चर, अब तो पूरा अल्केन के खानदान को लिख दो, ये H, ये भी H, ये भी है। अब बोलो प्रोपेन कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा कि ऊपर जाएगा, बोल, बस हो गया। अब ये इस लिखो, इथेन का बना लो, इथेन का 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर, देखो 2 sp3 जुड़ गया, कार्बन से कार्बन जुड़ा हुआ है, तो कार्बन से कार्बन जुड़ा, इथेन का आ गया। अब प्रोपेन बनाना है तो क्या होगा बोलो, अब ऐसे ही लाइन कहाँ चला जाएगा, वो ऊपर, आई नीचे बना दोगे तो बैलेंस रहेगा कि अनबैलेंस हो जाएगा, रिपल्सिव फोर्स, बड़ा रिपल्सिव फोर्स मार, इसलिए अब तीसरा स्ट्रक्चर कैसा होगा पता है, आगे ये ऊपर चला जाएगा, अब बनाने आएगा कि नहीं आएगा, तीसरा बना दोगे ना सर, बना, पहले दो बना, इथेन का बना C2H6 बना, सब लिखो। अब ऐसे ही अल्कीन समझा देंगे, अल्काइल समझा देंगे, तो पहला चैप्टर तुमको हाइड्रोकार्बन पढ़ना है, ऑर्गेनिक समझ में, एकदम समझने वाला चीज है सर, बनाओ सब बड़ा अच्छा से बनाओ, इथेन का बनाओ, तो अब प्रोपेन जो बनेगा ना फिर ऊपर जाएगा, बनाओ देखो बनाओ, प्रोपेन का स्ट्रक्चर बनाएंगे तो ऊपर चला जाएगा, बैलेंसिंग होते हुए, एक अप एक डाउन, एक अप एक डाउन, बनाओ बनाओ सब अच्छा से, जल्दी बनाइए, एकदम हल्ला नहीं, एकदम शांति से बना लिया सर, बता दो आगे। अब देखो ये, अब आगे देखो, अब हम अल्कीन का बता, इथीन में कौन बॉन्ड होगा बोलता, इथीन में कौन बॉन्ड, डबल बॉन्ड। अब देखो यहाँ हम इथीन बना रहे, देखो इधर, अब बोर्ड पर सब देखो, लिख लिया सर, दिक्कत है फोटो खींच लो मोबाइल से फोटो खींच आगे बढ़ो, बात पर लिखते रहिए, ठीक है। अब चलो आगे जल्दी, यहाँ देखो, अब अगला एग्जाम्पल बताने जा रहे थे, अल्कीन देखो तो ये, अब यहाँ देखो बोर्ड पर अल्कीन, अरे प्रोपेन समझ गया ना, प्रोपेन कैसे होगा, प्रोपेन बनाना हो तो क्या करेंगे समझ में आया है, फिर यहाँ से लाइन H हटेगा, आई लाइन फिर बढ़ेगा, एक H हटेगा, फिर क्या हो जाएगा CH नहीं हो जाएगा, ऐसे प्रोपेन हो जाएगा।
अब अगला लाइन फिर है वही से बनेगा, ऐसे बनेगा। और यहाँ से देखो sp3 sp3 फिर sp3 और यहाँ इसी से सी जुड़ गया, यहाँ H ये छट जाएगा H, क्या हो गया बोलता। अब देखो प्रोपेन हो गया, समझ में आया। अब तुम ब्यूटेन नहीं बना देगा, अब पेंटेन हेक्सेन डिकेन सब बना, समझ में आना चाहिए बस। देखो तो एक ऊपर एक नीचे, फिर ऊपर फिर नीचे, ऐसे बोलो सिस्टम में। अरे सब नीचे बना देते तो क्या होता, अनबैलेंस हो जाता। अरे नाव पर बैठाना है तो एक मोटा इधर बैठा, एक मोटा इधर बैठा, तो बैलेंस है। दोनों मोटा एक तरफ बैठ गया, नाव डूब जाएगा, अनबैलेंस हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। दोनों 100 किलो वाला एक तरफ बैठ गया, नहीं हो जाएगा, तो नाव टेढ़ा नहीं हो जाएगा। तो इसलिए बैलेंस मॉलिक्यूल भी अपना बैलेंस करते चलता है, स्टेबल होना चाहता है। समझ गए, दुनिया में सब कुछ स्टेबल है। देखो तो गंगा का पानी बहते बहते कितना किलोमीटर हिमालय से बहते बहते समुद्र की खाड़ी में चला जाता है, बंगाल की खाड़ी में। क्यों? स्टेबिलिटी, सब स्टेबल, सब चाहता है स्टेबिलिटी। ये देखो अब देखो किसका हो गया ये बोलता, प्रोपेन का इथेन का, प्रोपेन का ब्यूटेन होगा तो फिर वो नीचे बढ़ जाएगा, बस यही समझ पूरा क्लियर हो गया। अल्केन खाता, अल्केन का खानदान है खत्म, सबका स्ट्रक्चर इथेन का है, प्रोपेन का है, ब्यूटेन का है, कार्बन का है। अब चलो अगला पॉइंट तुमको हम बताते हैं। देखो ये तुम्हारा अल्केन क्लियर होगा, अब अल्कीन बता, ठीक है। तुमको ऑर्गेनिक में ये सब पढ़ना है, अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, सब पढ़ना है, सब ऐसे समझना। ऑर्गेनिक बहुत अच्छा है, जिसको केमिकल बॉन्डिंग आता है ना, ऑर्गेनिक जितना अच्छा तुम्हारा केमिकल बॉन्डिंग हो जाएगा उतना अच्छा ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक पूरा सबसे बड़ी बात है ना, तीन हाइब्रिडेशन 7 को होता है, और तुमको ऑर्गेनिक में क्या को से काम चल जाएगा, sp sp2 यही 3 को से काम। अब देखो हम अल्कीन में चलते हैं, आओ इधर अल्कीन निकल, आओ इधर देखते हैं अल्कीन में आते हैं। देखो इधर अल्कीन कैसे बनाएंगे, यहाँ देखो बोर्ड पर ये हुआ C डबल बॉन्ड C, और तुम में से सबको मालूम है डबल बॉन्ड में वो पाई होगा, एक सिग्मा होगा, नहीं लोन पेयर तो है ही नहीं। अभी तो ऐसा मॉलिक्यूल लेके चल रहे हैं जिसमें लोन पेयर नहीं है, तो बोलो एक सिग्मा बॉन्ड और एक क्या हो गया पाई, सिग्मा बॉन्ड है क्या हो गया पाई। अब जब ध्यान एक सिग्मा एक पाई, और ये सिग्मा ये सिग्मा ये सिग्मा ये सिग्मा, बोलो इस कार्बन को क्या गो सिग्मा 3, लोन पेयर नहीं है, लोन पेयर 0, तो कौन हाइब्रिड sp2, ये भी क्या होगा sp2। अच्छा रेगुलर स्ट्रक्चर की इरेगुलर, रेगुलर एकदम सिस्टमैटिक इक्विलैटरल ट्रायंगल, ये 60 साइड पर एंगल भी 60 नहीं ऐसा एकदम सिमेट्रिक बैठेगा। देखो इधर, अब आप यहाँ देखो, यहाँ देखो, यहाँ पर ये देखो इधर ट्रायंगल बनाएंगे एकदम इक्विलैटरल यहाँ। अच्छा एक बना, अच्छा 2 को बनाना है तो एक आप आएगा क्या बनेगा डाउन, एकदम समझ में आ रहा है तुमको, पूरी बात समझ में। ऐसा डाउन आप काहे बनाते हैं, जो स्टेबिलिटी वाला। अब बोलो याद ध्यान दो, इसमें देखो तारे कार्बन में 2 बॉन्ड है, दोनों बॉन्ड दिखाएंगे अभी, दोनों बॉन्ड पाई भी दिखाई पड़ेगा सिग्मा भी। देख यहाँ बोर्ड पर एक बातचीत, देखो यहाँ ये 3 बॉन्ड है, ये sp2, ये भी sp2, ये भी sp2, इसका देखो सिग्मा sp2 और sp2, ठीक है। समझो पूरी बात समझाएंगे। एक H यहाँ है, एक H यहाँ है, H गोलाकार S ऑफ I, H में क्या होता है S ऑफ I, तो गोलाकार H यहाँ है। अब पाई कहाँ है, पाई बॉन्ड देखो, देखो इधर बोर्ड पर देखो यहाँ पाई कहाँ है, पर देखो एक बात सुनो, X और Y एक्सिस एक प्लेन में हो सकता है, कैसे देखो तो ना, देखो इस प्लेन में देखो, यहाँ देखो ऐसे समझो, इसका मिट्टी के प्लेन में यहाँ देखो X एक्सिस और तो नहीं Y एक्सिस, Z एक्सिस कहाँ चला जाए, फिर से समझो बढ़िया समझो, साइंस है ना जी, समझने से आ जाए, तुम्हारा ही हो जाए, तुम्हारा हो जाएगा, हम चाहते हैं सब तुम्हारा हो। तो देखो X एक्सिस ये जिस पर 2 प्लेन पर बैठा है, तो 2 एक्सिस पास करना है, X एक्सिस को ऊपर रखिए, Z एक्सिस को ऊपर चला गया नहीं, तो देखो इधर ये देखो, ये देखो इधर देखो, इस प्लेन में 2 एक्सिस है, और तीसरा एक्सिस इस प्लेन पर कहाँ होगा परपेंडिकुलर PZ। अरे आ देखो sp2 हाइब्रिडेशन का क्या मतलब, एक वो S और 2 को P, देखो इधर भगवान ध्यान दो बोर्ड पर, यहाँ देखो sp2 मतलब एक वो S और 2 को P खत्म हाइब्रिडाइज हो गया, सब एक वो PZ बच गया, तो PZ इसके परपेंडिकुलर होता है, ऐसे कलमा तो देखो ऐसे, देखो 3D में देखो ऐसे होता है, ऐसे दिखाई पड़ रहा, देखो
ऐसे रहा, दिखाई पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है? ऐसे पीजेड पीजेड दोनों यही ओवरलैप कर जाता है बाई बॉन्ड। तो पीजेड हम लोग बोल रहा तो कहिएगा, तुम कहोगे ऐसे बनाइए पीजेड, ऐसे बनाइए, बनेगा? जाना है बोर्ड के बाहर, यहीं पर दिखाना है, 2D पे दिखाना है, नहीं समझ में आया? रियल में कहे देखो पाई बॉन्ड कहाँ रहा है, देखो इधर बैक बैंड सब नहीं देख रहा, नहीं समझेगा। देखो ये है यहाँ पर देखो पीजेड और पीजेड, पी3 को होता है ना पीएक्स पीवाई पीजेड, दुगो तो हार्टिन भाग गया, एगो अरे दुगो तो हार्टिन sp2 हार्टिन का क्या मतलब? अरे यहाँ लिख पहले तुम लोग बुलवा है, यहाँ लिखो, इसको क्या लिखेंगे बोलता sp2, ऐसे भी इसका क्या बोलता sp2, तो दुगो एगो है तो दुगो भी तो क्लियर हो गया। अब क्या बचा बोलो, एगो पीजेड, अब पीजेड इस प्लेन पर क्या रहेगा? परपेंडिकुलर। देखो ना x और y जिस प्लेन में है, z का है उसका परपेंडिकुलर। तो देखो यहाँ देखो सब समझना है, यहाँ देखो अब ये ऐसे रहेगा, और एगो एगो लोब्स कहते हैं इसको, एगो लोब्स बाहर, एगो लोब्स क्या हो जाएगा पीछे, दोनों तरफ पाई बॉन्ड बनेगा। तो लेकिन अब तो आप कहोगे कि सर खींचिए प्योर बाइट से, खिंचाएगा ऐसे वो बनेगा नहीं ना बनेगा, क्या करें बोलो? इसी बोर्ड पर बनाना है, देखो इधर इसी बोर्ड पर ऐसे बना देते हैं, तुम क्या समझेगा, क्या समझेगा तुम? प्लेन में है कि प्लेन के परपेंडिकुलर है? परपेंडिकुलर है, यही है पाई बॉन्ड। यहाँ बना है पाई बॉन्ड, यहाँ ऐसे, तो हम कहा कि ऐसे बनाइए ना, बनेगा इस पर फिगर कहाँ बनेगा? 2D में हमको बनाना है, 3 डायमेंशन है, समझो सच्चाई क्या है। यहाँ नहीं है, इस बोर्ड पर नहीं है, कहाँ है बोलता? ऐसे प्लेन, ऐसे 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 है, समझ आ गया? पाई बॉन्ड समझ में आया? पाई बॉन्ड कहाँ था? मॉलिक्यूल के ऊपर और कहाँ नीचे। ऐसे हम कहा, तुम जो देखोगे तुम्हारा कॉपी तो वर्टिकल नहीं है, हॉरिजॉन्टल है, तो तुम्हारा पाई बॉन्ड कहाँ जाएगा? कॉपी के ऊपर, कॉपी के कहाँ चला जाएगा? नीचे। अरे ऐसे कॉपी है, तुम ऐसे लिखता है, ऐसे नहीं लिखता है, तुम्हारा पाई बॉन्ड कहाँ आएगा? ऊपर, कहाँ जाएगा? कॉपी में sp, इस प्लेन में क्या रहेगा? sp2, समझ में आया? चलो समझ गया? पाई बॉन्ड बना फिगर, किसका फिगर हुआ बोलता? किसका फिगर हुआ? इथीन का, किसका? C2H4 बना बना। हाइब्रिडेशन आ गया, कौन हाइब्रिडेशन इसका? हाइब्रिडेशन कौन बोलो? कौन हाइब्रिडेशन? हाइब्रिडेशन sp2। अब बोलो बॉन्ड एंगल कितना? अरे यहाँ बॉन्ड एंगल कितना? हां 120 डिग्री, लोन पेयर नहीं है तो 120 डिग्री, लोन पेयर नहीं है तो बॉन्ड एंगल 120 डिग्री। स्ट्रक्चर क्या बोलेंगे? ट्रायंगुलर प्लेनर, ईवी ट्रायंगुलर प्लेनर, ईवी ट्रायंगुलर प्लेनर। अब पाई बॉन्ड दिखाई पड़ा कहाँ है? पाई बॉन्ड यहाँ बोर्ड पर नहीं है, कैसे है हुआ है? ऐसे इधर, ऐसे वो आगे है, वर्टिकल के लिए आगे, और तुम्हारे कॉपी के लिए क्या होगा? कॉपी के ऊपर, कॉपी के लिए बस, वो अप और डाउन बना लिया। हाइब्रिडेशन बॉन्ड एंगल यहाँ कितना लिखेंगे बाबू? बॉन्ड एंगल कितना होगा? कहेगा अल्कीन में बॉन्ड एंगल कितना है बोलता? ये बॉन्ड एंगल कितना है? ये बॉन्ड एंगल 120 डिग्री, 120 बॉन्ड ये बना अल्कीन का स्ट्रक्चर समझिए, एकदम सब कुछ समझ में आ जाएगा, शांति से पढ़ोगे ना सब कुछ ब्रेन में बैठ एकदम सेट कर देगा। अब कहा एनसीईआरटी अल्काइन भी बता देते, अल्काइन भी बता देते, ठीक है? अच्छा अल्काइन भी बता देते, लेकिन एक बात और समझ, बना लिया सर? एकदम बनाते जाओ, लिखते जाओ, बहुत अच्छा होगा, बना लिए। अब एक बात देखो, इसको हम ना एनसीईआरटी कहा कि थोड़ा और अच्छा से इसको बता दीजिए, अच्छा से देखो इधर, इसका स्ट्रक्चर और अच्छा से देखो, ऐसा ऐसे नहीं बनाओगे, इसको ऐसे बनाते हैं, एनसीईआरटी का ऐसे भी बनाते हैं। ये देखो H, ये H, ये H और H, देखो है यहाँ देखो, एगो पाई बॉन्ड ऊपर, एगो पाई बॉन्ड कहाँ बोलता? नीचे। तो पाई बॉन्ड ऐसे बन जाता है, ऊपर में एगो ऊपर ऐसे, एगो कहाँ हो जाता है? नीचे। कहा देखो, अरे पी और बाइटल मर्ज करेगा ना तो दोनों प्लस प्लस मिल के बड़ा प्लस बन जाएगा, और दोनों माइनस माइनस नेगेटिव फेज मिलकर क्या हो जाएगा? ऐसे बन जाता है। बना लो, ये एनसीईआरटी में ऐसे फिगर बना हुआ है, समझ लेना है इसको, एनसीईआरटी का ऐसे भी बना लिया ऐसे इस तरह से। ये देखो एक पॉजिटिव फेज वाला है, क्या होगा बोलो? तुम्हारे कॉपी में क्या होगा बोलता? तुम्हारे कॉपी में क्या होगा? ऊपर नीचे की, अरे वर्टिकल है ना, तो तुम्हारे कॉपी में क्या होगा? ऊपर बनेगा, ये क्या बनेगा? बन जाएगा। तो बनाओ सब, ये भी बना लो। ये अल्कीन का थ्री में ऐसे इलेक्ट्रॉन में देखो यहाँ, अरे ये पाई वाला इलेक्ट्रॉन है, ये पाई वाला इलेक्ट्रॉन है, ये कौन है? सिग्मा वाला, ये पाई वाला इलेक्ट्रॉन है, ये सिग्मा, ये सिग्मा। बनाओ फिर बनाओ, देख
ये देखो ये दोनों मिलके ऐसा ऊपर आएगा क्या हो जाएगा, एक ऊपर हो जाएगा, एक क्या होगा नीचे। बना बना लिया। अब अल्काइन भी बता देते हैं, अल्काइन बता देंगे तो अल्केन अल्कीन अल्काइन तीनों हो गया, हाइड्रोकार्बन पूरा क्लियर। ठीक है, मिटा इसको, लिख लिया सब। इसको तो मिटा ही सकते हैं क्या, अल्केन वाला को, इसको मिटा देते हैं। देखो इस अल्केन वाला मिटा दिया। अब देखो आगे, अब देखो इधर हुआ है, यहाँ एक मिनट। अब आओ इधर ध्यान दो, बहुत अच्छा से देखो, खूब अच्छा से एकदम समझ में आएगा, सब कुछ समझ में आएगा। हाँ देखो अल्काइन, अल्काइन में कौन बॉन्ड होगा, 3 बॉन्ड। ये वो है कार्बन तो 4 बॉन्ड चाहिए, 1 2 3 है 4, 3 4। अब बोलो आप सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड बताओ, ये कौन बॉन्ड बोल, ये कौन बॉन्ड, ये बोलो तो कौन बॉन्ड नहीं समझ आ रहा है। इधर देखो, यहाँ बोर्ड पर ध्यान नहीं है, अरे इधर बोर्ड पर ध्यान दो। ये कौन बॉन्ड होगा, ये कौन होगा, सिग्मा। आइए 2 गो पाई, ये सिग्मा, ये पाई, ये पाई। अब इंटरेस्टिंग, अब देखो इधर एक बात ध्यान दो, अब बहुत अच्छा है। देखो अरे कार्बन का एगो एस है, एगो पी हाइब्रिड हुआ, बहुत अच्छा से सीखना, बहुत अच्छा समझ आ गया। एगो एस और एगो पी हाइब्रिड हुआ, अरे तो पीएक्स हाइब्रिड, एस और पीएक्स हाइब्रिड हो गया। कार्बन में पीएक्स पीवाई पीजेड 3 को था, एगो एस पी, तो 2 गो पी बच गया, दोनों पी एक दूसरे पर 90 डिग्री। नहीं समझा रे, एक नहीं समझ में आया। एगो इधर, एगो क्या होगा इधर, दोनों आपस में क्या रहेगा, परपेंडिकुलर रहेगा। देखो ये समझो, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। यहाँ देखो 2 को पाई बॉन्ड बना, क्या को पाई बॉन्ड बनना है, तो कैसे 2 को बनेगा, तो देखो एक को जल्दी सुनो, एक को देखो ऐसे, तो एक पाई बॉन्ड जब बनेगा तो 2 को पाई बॉन्ड बनेगा, तो एक को तो ऐसा बनेगा, एक को तो बनेगा पहला, और दूसरा है ना इसके परपेंडिकुलर बनेगा। नहीं समझ में आया, नहीं समझ में आया। एक अरे एगो पीवाई बना रहा है, एगो पीजेड बना रहा है, वाई और जेड बना रहा है, तो क्या लिखी होगा, नहीं आया समझ में सबको। यहाँ देखो समझना है, एनसीईआरटी का एकदम बढ़िया समझाइए, और फिगर भी बनाया सिलिंड्रिकल समझिएगा। आइए देखो, एक इधर बनाना, तो एक हम बना नहीं पाएंगे, बोल पाएंगे। देखो काहे, यहाँ देखो कहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा। अरे इस प्लेन में बना, इसको परपेंडिकुलर प्लेन में बनेगा, परपेंडिकुलर प्लेन में। यहाँ देखो परपेंडिकुलर प्लेन में बनेगा ये, यहाँ ध्यान दो, ये बनेगा परपेंडिकुलर प्लेन में ना। समझ में आया कि नहीं, पीछे तो दिखाई नहीं पड़ा होगा, ऐसा लगा सकता ना कैमरा, ये वाला की पोर्शन दिखाई नहीं पड़ता, इसको है ना गड़बड़ हो जाएगा। इसको अल्काइन को इधर बनाना, देखो यहाँ बना रहे हैं, उधर वाला पोर्शन नहीं आ रहा भाई। यहाँ देखो जो लगाते हो ना मोबाइल, इस तरह से लगाते हो, ये वाला पोर्शन छूट जा रहा है, बच्चे को यूट्यूब वाला को नहीं दिखाई, इधर बना देता हूँ। देखो अल्काइन, इसका नीचे बना देते हैं, तो देखो समझ में आ जाएगा। देखो इधर ये ऐसे था, ये ऐसे था, ऐसे देखो इधर है। अब देखो यहाँ पर यहीं से समझोगे, एक को समझोगे तब। देखो अल्काइन वाला सबको नहीं समझ में आते हैं, पीछे पूछने कितने को समझ में आया। यहाँ देखो एक को पाई बॉन्ड ऊपर ऐसे बन जाएगा, लोब और एक लोब ऐसे बनेगा, ऐसे बन गया। अरे देखो ये पाई बॉन्ड इधर बोलो तब हुआ है कि बना है इस प्लेन में, तो जेड वाला कहाँ पड़ेगा, इधर, यानी एक यहाँ बनेगा आगे, एक कहाँ बनेगा बोर्ड के पीछे नहीं, तो ये तो चारों तरफ से बन गया। रे बुआ नहीं समझ आया कैसा बन गया, इधर भी बन गया, अरे ऊपर नीचे भी बना, आगे और इधर पीछे, सिलेंडर टाइप बन जाएगा। कैसा बन जाएगा, आया समझ में, कैसा बन जाएगा, सिलेंडर समझता है, बेलन इस तरह का सिमेट्री बन जाएगा, ऐसा बन जाएगा। नहीं अरे नीचे भी क्या होगा, ऊपर भी, इधर भी सिलेंड्रिकल। एक बार है कि बोल यही तो बोलते रहा, पूरा समझा कि समझा, रटा है कि समझा, रटने वाला का रिजेक्ट जो समझा उसको सेलेक्ट, समझा है तो सेलेक्ट। अरे तुम लोग तुमको ध्यान का नहीं तो समझ में आता बात, बोर्ड पर ना देखो, ध्यान देना है, क्लास में रहो बोर्ड पर 1 घंटा भी ध्यान देना। देखो हम बता रहे आईआईटी का क्वेश्चन आएगी, ध्यान करिए। देखो सिलेंड्रिकल सिलेंडर जैसा होगा, नहीं हो जाएगा, नीचे भी घेरा ऊपर भी घेरा, इधर भी
पूछा है पर आईआईटी, बोलो अल्केन अल्कीन अल्काइन सिलेंडर जैसा शेप किसका होगा? नहीं, अल्कीन का नहीं होगा, अल्काइन का। देखो दो गो पाई बॉन्ड बनाना है, एगो कैसे बनाना है? एगो पाई बॉन्ड किधर बनेगा बोलता? एगो यदि ऊपर नीचे बन रहा है, एगो आगे और एगो पीछे बनेगा। आ गया होगा समझ? तो हम ऐसा न बना के क्या बना, इसका स्ट्रक्चर क्या बना? सिलेंडर टाइप ऐसा बन जाएगा, नहीं बन जाएगा? अरे पूरब भी, पश्चिम भी, उत्तर भी, ऊपर भी नीचे भी, इधर भी कैसा स्ट्रक्चर बन जाएगा? सिलेंडर, बेलन टाइप बन जाएगा। आईआईटी पूछा कि सिलेंडर जैसा शेप कैसा बनेगा? किसका बनेगा? अल्केन की, अल्कीन की, अल्काइन की, तीनों का किसका बनेगा? सिलेंडर जैसा बनेगा। समझ में आया? अरे एगो 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 एक कवर इधर लगा दे, एगो कवर एगो इधर लगा देंगे, कैसा बन जाएगा? और कैसा? सिलिंड्रिकल से। लो पूछा था आईआईटी पूछा सिलेंडर जैसा कौन बनेगा? तो कहा एगो पूरा भी आ गया ना समझ में। तो कैसा सीएच बनेगा? तो ऐसे रहेगा सीएच, नहीं एगो सिलेंडर बना लो कमजोर बच्चा के लिए। यहाँ देखो एगो सिलेंडर बना लेते हैं ना, ऐसा शेप बन जाएगा सिलेंडर। यहाँ सी, यहाँ भी क्या होगा? सी एच, और क्या हो जाएगा? एच। और पाई बॉन्ड चार, एक ऊपर भी और कहाँ? नीचे भी। सिलेंडर के बीच में है, इधर भी सिलेंडर है, उधर भी सिलेंडर है, ऊपर भी है, सिलिंड्रिकल से नहीं बन जाएगा? सब चारों मिल जाएगा, चारों तरफ से एगो ऊपर नीचे है, एगो पूरा इधर मिल जाए। समझना है? कैसा स्ट्रक्चर बन जाएगा? सिलेंडर जैसा, ऊपर भी पाई बॉन्ड, नीचे भी पाई बॉन्ड, पूरब भी पाई बॉन्ड, पश्चिम नहीं। सिलेंडर बना लीजिए इस तरह, पाई बॉन्ड सिलेंडर जैसा बन जाएगा। बना लिया? ठीक हो गया? चलो अब देखते हैं हुआ। अब आगे, अब बेसिक नॉलेज ऑर्गेनिक का क्लियर हुआ। अब दो चार को इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बता देते हैं कि ऑर्गेनिक आ जाएगा, इनऑर्गेनिक पता नहीं, दोनों में हाइब्रिडेशन पढ़ना। तो देखो अब दूसरा बता रहे हैं, ध्यान से देखना एकदम। हम चाहते हैं तुम लोगों को सब कुछ आ जाए, टोटल एकदम सब ट्रांसफर रख के क्या करना। यही एक विषय होता है ना, दान करने से बढ़ता है। यही एक धन है जो दान करने से क्या होता है? जितना दान करेगा उसका उतना बढ़ जाएगा, जो जितना छुपा के फेंकना चाहेगा उसे खत्म है ना। यही एक धन है, विद्या धन है ना, दान करने पर बढ़ता है। जो जितना दान करेगा, जितना बांटेगा, जितना लोगों को सिखाएगा, उसका उतना बढ़ते चलेगा, उतना क्लियर। समझ गए बात? इसलिए ये संपत्ति यदि हो जाए ना, सबसे बड़ा संपत्ति है विद्या। ये यदि होगा सब कुछ क्लियर हो जाएगा, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। देखो इधर हम लोग हाजीपुर आए थे, कुछ नहीं था, पढ़ने आए थे। अब देखो हाजीपुर में बहुत कुछ, सब कुछ अपने से बना, कोई घर से गार्जियन नहीं आए, लेने कुछ नहीं। आपको विद्या हो जाएगा, ज्ञान हो जाएगा। यही दो चीज जन स्वराज वाला बहुत अच्छा चीज कर रहा था, बच्चों को पढ़ने पड़ दीजिए, अपने तेज हो जाएगा। कोई आईआईटी में चल जाएगा, कोई टेक्निकल, सबको भूखे कोई नहीं मरेगा, बाहर से कमाने जाएंगे, सबको टेक्निकल नॉलेज है, ज्ञान हो जाएगा। तुम भूखे नहीं मरोगे, कुछ ना कुछ है ना काम आएगा, टेक्निकल नॉलेज आ जाएगा, है ना। नॉलेज कब आएगा? पढ़ोगे तब आएगा। समझ गए? तो नॉलेज हो जाएगा तो कोई भूखा नहीं, सब संपन्न हो। तो माने कोई भी माने अनपढ़ नहीं तो कोई काम ही नहीं सुनेंगे। अब तुम वर्क पढ़ लिया तो क्लास तो कर सकते हो, पढ़ा सकते हो, दूसरा जॉब कर, आईटी कंप्यूटर का नॉलेज हो गया। कब कुछ नॉलेज कब होगा? जब पढ़ोगे तब होगा। तो विकास पूरे देश का, सब करो। शिक्षा का विकास हुआ, सबका विकास, कहीं कोई गरीब नहीं, सब कुछ न कुछ कमाने लगेगा, सब कुछ न कुछ काम करने लगेगा। देखो इधर ध्यान दो, ध्यान दो बाबू, इधर अगला पॉइंट। हमको देखो कुछ मॉलिक्यूल ऑर्गेनिक कार्बन का देखो, जैसे हम बोल रहे हैं, देखो अब यहाँ देखो H2SO4, देखो H2SO4, इसका हाइब्रिडेशन बताओ, स्ट्रक्चर बताओ, बॉन्डिंग बताओ। पहले सबसे पहले हम बनाएंगे इसका नया स्ट्रक्चर। देखो SOH और डबल बॉन्ड O, बताए हैं। कोऑर्डिनेट बॉन्ड को क्या करते हैं? डबल बॉन्ड। नया में आप कोऑर्डिनेट बॉन्ड को क्या करते हैं? कुछ बच्चा कोऑर्डिनेट भी कर सकता, तो डबल का तो डबल करना है, तो अब तो सही वाला बताना पड़ेगा। कोऑर्डिनेट टू डबल। अब बोलो इसी का हाइब्रिडेशन होगा, सेंट्रल एटम का, इसी से शेप स्ट्रक्चर सब डिटरमिन होता है। तो बोलो ये कौन बॉन्ड? सिग्मा बॉन्ड। ये कौन? सिग्मा बॉन्ड। ये डबल है, देखो पाई होगा, ये पाई बॉन्ड। ये क्या हो गया? सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड। बोलो
नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितना बोलो 4 लोन पेयर कितना 0 तो टोटल कितना हो गया 4 बोल कौन है sp3 बोलो h2so का पूछेगा इंटर में ये बोलो कौन है भाई h2so बड़ी इंपॉर्टेंट है परीक्षा में आता है 5 नंबर फुल क्वेश्चन तो बोलो कौन है इसमें सल्फर का अरे सल्फर का बोलो ये 5 नंबर पूरा लिखने के लिए h2so बनाओगे कैसे केमिकल रिएक्शन कैसे कराओगे समझ गए ना इसका रिएक्शन सब कुछ पूछता है इंटर में बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 12th में पढ़ा है इसको तो देखो बोलो तो इसका अब तुम यहां सीख रहा है नया चीज हाइब्रिडेशन कितना बोलो कौन हाइब्रिडेशन स्ट्रक्चर कैसा टेट्राहेड्रल बॉन्ड लेंगे कितना क्या कोई लोन पेयर तो है नहीं अभी हम लोन पेयर का चर्चा नहीं कर रहे लोन पेयर के बाद जब सीख जाओ बता दो पूरा नॉलेज हो जाएगा तोड़ तोड़ के पढ़ा दो यहां देखो तो लिखो बना लो हाइब्रिडेशन क्या लिखे हैं सर sp3 हाइब्रिडेशन सल्फर का sp3 है लिख लो यार लिखो sp3 हाइब्रिडेशन sp3 हाइब्रिडेशन बना दो बना लिया चलिए बना अब sp3 हाइब्रिडेशन लिख दिया उसमें सब कुछ हो गया स्ट्रक्चर हो गया टेट्राहेड्रल बॉन्ड एंगल 180 डिग्री अब आप इसका बनाओ तो तुम अपने से बनाना देखते हैं H2CO बनाओ कुछ एसिड का बनवा के देखते हैं H2CO3 आज आप आए इसका लिविस डॉट स्ट्रक्चर पढ़ा है एक दिन पढ़ाए थे एसिड का स्ट्रक्चर तो नहीं आया था सर तो YouTube पर है जाके देखना कि एसिड का स्ट्रक्चर कैसे बनाना है दिखाए हैं YouTube पर है जो नहीं आया है क्लास तो देखेगा एसिड का स्ट्रक्चर अब तुम कोई लिखने ही नहीं आ रहा है सीखेगा तो YouTube पर है ना ये है ना लेक्चर है YouTube पर उपलब्ध देख लेना कि एसिड का कैसे लिखते हैं यहाँ देखो बोर्ड पर यहाँ क्या करेंगे C डबल बॉन्ड O जितना H रहेगा उतना OH का H लगा देना जितना H रहे उतना OH अब बोलो कार्बन का हाइब्रिडेशन निकालना है बोलो इसका सिग्मा बॉन्ड क्या बोलो 1 2 डबल बॉन्ड में क्या होगा बोल एगो पाई एगो सिग्मा बोल क्या को सिग्मा पूरा 3 लोन कर के कोई नहीं 0 तो क्या लिखेंगे 3 प्लस 0 क्या हो जाएगा यहाँ बोलो तो 3 प्लस 0 बराबर क्या हो जाएगा 3 ना 3 हो गया ये 3 हो गया 3 को सिग्मा बॉन्ड है एक को 0 3 हो गया कौन हाइब्रिडेशन बोलो sp2 स्ट्रक्चर कैसा ट्रायंगुलर प्लेनर बॉन्ड एंगल कितना कहां दिक्कत है तो देखो इसका हाइब्रिडेशन क्या लिखे होगा कौन हाइब्रिडेशन 3 सिग्मा लोन पेयर 0 तो क्या हो जाएगा sp2 स्ट्रक्चर हाइब्रिडेशन sp2 स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा ट्रायंगुलर प्लेनर बॉन्ड एंगल नहीं जल्दी से बनाओ तो इसका इस मॉलिक्यूल का देखो C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O बनाओ तो CO2 में बताओ कार्बन का हाइड्रोजन जल्दी बताओ अरे CO2 में कार्बन का हाइड्रोजन क्या होगा ये पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड क्या को सिग्मा अरे 2 को सिग्मा लोन करके नहीं है तो क्या लिखेंगे यहाँ बोलता क्या लिखेंगे इसमें 2 प्लस 0 बराबर क्या होगा 2 अब 2 हो जाएगा तो कौन हाइब्रिडेशन sp स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा लीनियर अब बॉन्ड एंगल कितना 180 अब तो क्या तो लिखो इसका CO2 का लिखो बोलो कौन हाइब्रिडेशन यहाँ क्या लिखे बोलो था sp 2 को सिग्मा है लोन पर नहीं है 2 को सिग्मा है लोन पर नहीं है तो क्या हो जाएगा sp हाइब्रिडेशन sp बॉन्ड एंगल 180 स्ट्रक्चर कैसा लीनियर ऐसा ठीक है समझ में आ गया ठीक है अब देखो हम लोग हाइब्रिडेशन सीख गए अब हमको नया हाइब्रिडेशन सीखना है आपको आ गया हाइब्रिडेशन अब जो मॉलिक्यूल देगा फट से तुम गिन दोगे अब देखो अब सुन लो देखो आज तुमको याद आ रहा होगा काश हम ये सब सीख लिए रहते एक दिन पढ़ाए थे इसका स्ट्रक्चर किसका एसिड का नहीं बताया था कैसे लिखते हैं YouTube पर ये क्लास उपलब्ध है इसका छूट किया है देखिए पढ़िए है ना अच्छा और 10 देखो यार 16 तारीख के बाद और 16 तारीख के बाद हम जब तक 11th का टॉपिक खत्म नहीं हुआ तब तक ऑर्गेनिक शुरू नहीं हो सकता 12th का फिजिकल भी शुरू नहीं हो सकता कुछ नहीं जब तक केमिकल बॉन्डिंग नहीं हुआ तुमको जब नॉलेज होगा जब तुम मास्टर लेवल में जाओगे पीजी लेवल पढ़ोगे तो पता चलेगा पूरा केमिस्ट्री एक ही चैप्टर से चलता है कौन बॉन्डिंग इसका केमिकल बॉन्डिंग अच्छा हो गया पूरा केमिस्ट्री के बस 2 मिनट से बस आज सुनो सर आ गया नया टॉपिक पढ़ाना था लेकिन मैं पहले सर आ गया 10:30 हो गया यस सर 10 आज देखो आज तुम लोग मन से पढ़ा
कितना टॉपिक है, यही आईआईटी वाला बच्चा संडे को भी पढ़ाएंगे, जो शांत से पढ़ेगा, सुना ना, खाली आईआईटी और एम्स का क्वेश्चन बताएंगे, समझा ना। संडे को 1 बजे से फिक्स टाइम है ना, संडे को आईआईटी और एम्स में क्या क्वेश्चन पूछा है उसको डिस्कस करेंगे, हर संडे को करेंगे, आईआईटी और एम्स का क्वेश्चन और आईआईटी का संडे को। देखिए कितना हो गया टाइम, ये कैसे खत्म हो गया पूरा, ये रुको खत्म नहीं करना, खत्म हो जाएगा।